अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम गोहर लॉजिकल मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और कहीं पर हमने माइनस के क्वेश्चन करने हैं, कहीं पर प्लस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है ए डिफरेंस बी, यानी कि ए माइनस बी। ए के हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो है x माइनस 2y प्लस जेड, और बी है माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड, और सी है x प्लस वाई माइनस 2z। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने a माइनस बी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे और a की जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हम लिखेंगे। a के हमारे पास है x माइनस 2y प्लस जेड, ठीक है, प्लस जेड करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कर लेंगे ओवर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ए माइनस भी करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे माइनस लगाई, फिर दूसरी ब्रैकेट लगाई। दूसरी ब्रैकेट के बाद हमने दूसरी एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ रखनी है। वो क्या है, माइनस 2x प्लस वाई एंड प्लस जेड, ठीक है। और इस ब्रैकेट को भी हमने क्या कर देना है, इस ब्रैकेट को भी हमने ओवर कर देना है, बंद कर देना है। अब नीचे आ जाए, हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस टू वाई एंड प्लस जेड। अब यहाँ से आप आगे समझिएगा, ये अगली जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट से पहले माइनस की निशानी है, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस की निशानी हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज़ की जो भी निशानी होगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी, मिसाल माइनस है तो प्लस हो जाएगी, जो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखें कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 2x आ जाएगा, प्लस 2x। फिर इसी तरीके से माइनस इंटू प्लस, ये प्लस की निशानी है अंदर ब्रैकेट में तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस का y हो जाएगा। फिर अंदर प्लस की निशानी है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये z हो जाएगा। अब नीचे आ जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लाइक टर्म्स हैं, जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उनको जो सब्ट्रैक्ट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ऐड होंगे उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर पहली वैल्यू देखिए आप x है, और फिर थोड़ा आगे जाके आप देखें प्लस का 2x है, तो x प्लस 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 2y है, और इस तरफ जो है माइनस वाई है, सेकंड लास्ट टर्म माइनस वाई और माइनस 2y। जब भी दो नंबर के साथ माइनस की निशानी हो तो वो नंबर आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और निशानी माइनस की आती है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और एक y, कितने हो गए, 3y। इसी तरीके से हमारे पास z है, प्लस का z है और दूसरा माइनस का z है, तो प्लस का z माइनस के z से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 3x माइनस 3y। अच्छा, ये आगे भी हो सकते हैं कि अगर हम इसको कॉमन निकाल लें तो 3 कॉमन हो जाएगा। चले निकाल लेते हैं हम 3, इनको यहाँ से, चूँकि दोनों 3x माइनस 3y, इसमें भी 3 आ रहा है और 3y में भी 3 आ रहा है। 3 हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट लगाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस और ये y और ये ब्रैकेट ओवर। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो है b माइनस सी। हमने कैसे करना है, हम क्या करेंगे, b की वैल्यूज़ रखेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा ली, और b की वैल्यूज़ हमारे पास हैं माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट को हम कर लेंगे बंद, और उसके बाद चूंकि हमने माइनस करना है, b माइनस ही करना है ना, तो माइनस हम लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब उसके बाद c की वैल्यूज़ क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई माइनस 2z, ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो माइनस 2x वैसे का वैसा प्लस y प्लस z, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, ब्रैकेट से पहले माइनस की निशानी है तो अंदर वाली निशानियाँ सारी चेंज हो जाएगी। अब x आप देखें पॉजिटिव है तो x की निशानी हो जाएगी नेगेटिव, माइनस x हो जाएगा। फिर प्लस का y है तो ये माइनस का y हो जाएगा। फिर माइनस का 2z है तो ये प्लस का 2z हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें लाइक टर्म्स देखते हैं, हमारे पास माइनस 2x है और फिर थोड़ा आगे जाके हमारे पास माइनस x है, तो ये x के लाइक टर्म्स हैं। तो माइनस 2x और माइनस x क्या होगा, दोनों नंबर्स के साथ क्या है, माइनस की निशानी है, तो दोनों ऐड होंगे और निशानी माइनस की आएगी। तो माइनस 2x और माइनस x हमारे पास हो जाएगा माइनस का
ये 3x। इसी तरीके से प्लस का y है और माइनस का y, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे पास है प्लस का 2z, तो प्लस का 2z एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, c माइनस ए। सबसे पहले हम c की वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो c की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, c की वैल्यूज़ है हमारे पास x प्लस y माइनस 2z। ये हमारे पास c की वैल्यूज़ है, ये ब्रैकेट अवर हो जाएगी। अब निशानी कौन सी आएगी, निशानी आएगी माइनस की, फिर ब्रैकेट बिगिन, ब्रैकेट की शुरुआत होगी। c माइनस ए है तो माइनस ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, ए की वैल्यूज़ अगर आप ऊपर देखें तो ए की वैल्यूज़ है हमारे पास x माइनस 2y प्लस z, x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस z, ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं और ये ब्रैकेट अवर। सेम मेथड है, सेम तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, x प्लस y माइनस 2z। अब यहाँ पर माइनस की निशानी है ब्रैकेट से पहले, तो अंदर वाली निशानी सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। x पॉजिटिव है तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस 2y है तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। इसी तरीके से प्लस का z है तो ये हो जाएगा माइनस का z। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब देखें लाइक टर्म्स कौन से हैं, यहाँ पर x है और माइनस x, पॉजिटिव x और नेगेटिव x, x से कट जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस y है और इस तरफ प्लस 2y है, तो प्लस y और प्लस 2y, तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 3y। और बाकी क्या रह गया, माइनस का 2z और माइनस का z। ये दोनों देखें, दोनों माइनस के हैं तो दोनों आपस में होंगे ऐड, लेकिन निशानी कौन सी आएगी, निशानी माइनस की आएगी, यानी कि माइनस 2z और माइनस z, ये हो जाएगा माइनस का 3z। और यही हमारे पास इसका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास चौथा पार्ट है a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगाई, a की वैल्यूज़ रखते हैं। a की वैल्यूज़ हैं हमारे पास x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस z, x माइनस 2y प्लस z, ब्रैकेट ख़त्म। अब देखिए हम क्या करेंगे, a के बाद माइनस है तो माइनस लगाया, फिर दोबारा ब्रैकेट लगाई। अब b की वैल्यूज़ क्या हैं, ऊपर देखते हैं। हमारे पास जो हमारे पास b की वैल्यूज़ हैं वो हैं माइनस 2x प्लस y प्लस z, माइनस 2x प्लस y एंड प्लस z। ये हमारे पास b की वैल्यूज़ आ गई, ब्रैकेट अवर। दोबारा हम माइनस लगाएंगे क्योंकि b के बाद भी माइनस है। अब c की वैल्यूज़ हम लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगाई। c की वैल्यूज़ देखें क्या है, c की वैल्यूज़ है x प्लस y एंड माइनस 2z, माइनस का 2z और ये ब्रैकेट अवर। सेम मेथड है, ब्रैकेट से पहले जहाँ पर माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर वाली निशानी को चेंज कर देगा। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये x माइनस 2y प्लस z ये आ गया बाहर। अब यहाँ पर देखें माइनस की निशानी है ब्रैकेट से पहले, तो अंदर वाली निशानी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले माइनस 2x है तो ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। प्लस का y है तो ये हो जाएगा माइनस का y, प्लस का z है तो ये हो जाएगा माइनस का z। इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो दोबारा निशानी चेंज होंगी। तो x प्लस का है तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y है तो माइनस का y हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 2z है तो प्लस का 2z हो जाएगा। अब देखते हैं लाइक टर्म्स। हमारे पास पहले x है, फिर दोबारा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्लस का 2x है, फिर आगे जाएंगे तो माइनस का x है। तो एक x प्लस का और एक x माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। बाकी क्या रह गया, बाकी प्लस का 2x रह गया, तो हम ये प्लस का 2x एज इट इज़ रखेंगे 2x। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से उसके बाद माइनस का 2y और माइनस का y फिर माइनस का y, ये तीनों टर्म्स माइनस के हैं, माइनस 2y माइनस y माइनस y। अब माइनस 2y को माइनस y के साथ हम ऐड करेंगे तो ये माइनस 2y और माइनस y हो जाएगा माइनस का 3y, फिर माइनस y है तो माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4y। इसी तरीके से z की वैल्यूज़ देखें, अगर प्लस z है
फिर माइनस जेड है, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और आखिरी हमारे पास टर्म जो है वो है प्लस का 2z, ये एज इट इज़ रहेगा प्लस का 2z। अच्छा, इसको मज़ीद अगर आप करना चाहें तो इसमें भी कॉमन आ सकता है। 2 देखें, 4 भी 2 के टेबल में आता है और 2 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर हम कॉमन ले लें और यहाँ पर हम ब्रेकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा 2y और प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया z, और ये ब्रेकेट हमारे पास हो जाएगी अवर। तो ये हमारे पास चौथा पार्ट भी हो गया। उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब पाँचवें पार्ट के अंदर क्या है, a प्लस b और माइनस c। हम ब्रेकेट लगा रहे हैं, पहले a की वैल्यूज़ रखेंगे। a की वैल्यूज़ हैं x माइनस 2y एंड प्लस का z, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा z, ये ब्रेकेट अवर। अब a प्लस b है ना, तो यहाँ पर हमने दोबारा प्लस लगानी है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे, b की जगह क्या आ जाएगा, b की वैल्यूज़ है -2x प्लस y प्लस y एंड प्लस z, ये ब्रेकेट दोबारा हम ओवर कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, a प्लस b फिर माइनस c है, तो माइनस हम लगाएंगे और दोबारा ब्रेकेट लगाएंगे। c की वैल्यूज़ क्या है, x प्लस y माइनस 2z, ये ब्रेकेट हो जाएगी हमारे पास अवर। अब नीचे आ जाए, अब ब्रेकेट को सॉल्व करते हैं। देखें, x माइनस 2y प्लस z एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट से पहले प्लस है, तो निशानियाँ चेंज नहीं होंगी, जो निशानियाँ हैं वहीं रहेंगी। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का हमारे पास 2x प्लस का y प्लस का z। अब यहाँ पर देखें, ब्रैकेट से पहले माइनस की निशानी है, तो यहाँ पर निशानी चेंज होगी। वहाँ पर x पॉजिटिव है तो ये x हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरीके से y पॉजिटिव है तो y भी हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का y, माइनस का 2z है तो ये प्लस का हो जाएगा 2z, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। पहला टर्म x है, फिर उसके बाद चौथा टर्म -2x है, फिर सातवां टर्म जो है -x है। तो पहला टर्म और सातवां टर्म ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, x से x मर गया, एक प्लस का एक माइनस का, बाकी क्या रह गया माइनस का 2x, तो ये माइनस का 2x हम एज इट इज़ रखेंगे, माइनस का 2x, ठीक है। अब आ जाते हैं y की बारी है, -2y दूसरा टर्म है, फिर इसी तरीके से पाँचवा टर्म प्लस y है, फिर आठवां टर्म -y है। तो पाँचवा टर्म प्लस y और आठवां टर्म -y ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह गया क्या माइनस का 2y, तो ये माइनस का 2y एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 2y क्या रहेगा बेटा एज इट इज़। और हमारे पास बाकी क्या रह गया z। अब देखें z, तीसरा टर्म प्लस का z, फिर उसके बाद सातवां टर्म प्लस का z, फिर उसके बाद आखिरी टर्म प्लस का 2z, सारे प्लस के हैं। तो z प्लस z 2z और 2 + 2 कितने हो जाएंगे प्लस का 4z। तो ये हमने सारे ऐड कर लिए। अब देखें यहाँ पर अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको कोशिश कीजिएगा, आप ख़ुद ही इसको कॉमन निकालिएगा और आगे इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आखिरी पार्ट नंबर 6 है, उसमें a - b और प्लस c है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप ख़ुद कीजिएगा, ख़ुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये मुझे सॉल्व करके तस्वीर भेज दीजिएगा या कमेंट दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये सवाल जो है अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, गोहल लॉजिकल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपकी मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।